हेलो, माइक चेक। ओके सर, आवाज़ बरोबर आ रहा है। यूज हेडफोन। आज जो बेटा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनी के ऊपर, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, याद करो। अमलगमेशन दो टाइप के होते हैं परचेसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जो खरीदता है उसके नज़र से दो टाइप का अमलगमेशन होता है। या तो अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेस होता है, दूसरा अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए 5 कंडीशन है। अगर वो 5 का 5 कंडीशन फुलफिल होता है तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ द मर्जर करने का। अगर 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेस होता है। आज हम लोग वही करेंगे कि परचेस मेथड और अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर मेथड में फ़र्क क्या है। परचेस मेथड में अगर हम बिजनेस टेक ओवर करते हैं और कुछ भी डिफरेंस आता है एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर करने के टाइम पे, तो अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो गुडविल लिखते हैं और क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। लेकिन मर्जर में ऐसा नहीं है। मर्जर में डेबिट में डिफरेंस आएगा तो रिजर्व में एडजस्ट करते हैं, क्रेडिट में भी आएगा तो रिजर्व में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम यही कवर करेंगे। बाकी वीडियो नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में समझाया था कि मर्जर मेथड और परचेज मेथड में फ़र्क क्या क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखना बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। दो कंपनी दिया हुआ है आपको, तो दो कंपनी दिया हुआ है। यस सर। हाँ, द कंसिडरिंग द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, ये रहा एक्स 1000 में सॉल्व किया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व डिटेल में यहाँ बाजू में नोट दिया हुआ है। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व में क्या क्या है, बहुत सारे रिजर्व है। जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 4 रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 13% डिबेंचर है। ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट है, सीधा सीधा बाकी करंट एसेट है। नौ नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड, यहाँ नोट के नीचे पढ़ो। एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड। एक्स ने वाई को टेक ओवर कर दिया, मतलब कौन बंद हो रहा है बेटा, वाई कंपनी बंद हो रही है। मैं साइड में उसके ऊपर क्रॉस किया हूँ, वाई कंपनी बंद हो रही है, क्रॉस किया हूँ। वाई कंपनी हमारा बंद हो रहा है तो क्रॉस किया हूँ, वाई कंपनी बंद हो रहा है। ठीक है, समझे ना। एक क्रॉस और छोटा करता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे रॉन्ग क्यों किया। मतलब ये कंपनी बंद हो रही है, एक्स ने वाई को टेक ओवर कर लिया। आगे बढ़ो। तो एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2011। एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द पीसी। कैसे दिया परचेस कंसिडरेशन, इशू 3.5 लाख इक्विटी शेयर और 10 ईच एट ए पार। 3.5 लाख क्लियरली बोल दिया, 3.5 लाख शेयर देंगे वाई का शेयर होल्डर लोग को, 10 रुपये का रहेगा वो। और इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाई एट 10% प्रीमियम। मतलब हम जो शेयर 100 रुपये का देंगे उनको वो प्रीमियम नजर आएगा। ठीक है, एक्स इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। ठीक है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा प्रीमियम में हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझा। और बाकी एडजस्टमेंट इधर है, बैलेंस इधर था। डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब उधर जितना डिबेंचर होल्डर है सेम डिबेंचर होल्डर इधर भी रहेंगे। और एक वर्ड बोला इंग्लिश में, स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड टू बी मेंटेन फॉर 2 ईयर्स। स्टैट्यूटरी मतलब इनकम टैक्स लॉ के तहत कुछ रिजर्व कुछ साल तक रखना पड़ता है, तो बोलता है उसको मेंटेन करो और 2 साल। ठीक है। शो द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन ऑन अज्यूमिंग। एक्स का बैलेंस शीट बनाने का है। हाँ, क्या आफ्टर अमलगमेशन एज्यूमिंग दैट द अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज। तो केवल घूम फिर के आपको बैलेंस शीट बनाना, दोनों सिनेरियो में बैलेंस शीट एक्स का बनाना है। कौन सा मेथड है, मर्जर मेथड से और परचेस में। तो पहले मर्जर करते हैं, मर्जर एकदम इजी है। तो क्या परचेस हार्ड है, नहीं, वो भी इजी है, पूरा इजी है। तो सुनो, अब हम करने जा रहे हैं बेटा मर्जर में। हमें तो बस बोला है बैलेंस शीट बनाने को, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, रेडी रहना। ठीक है, तो लिखेंगे अमलगमेशन इन द, पहला अपन एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बेटा, अमलगमेशन। तो जैसा मैं प्रेजेंट करूंगा एग्जाम में वैसी प्रेजेंट करना। अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मर्जर मेथड बहुत ईजी है, बोलता है बिजनेस टेक ओवर में कुछ भी प्रॉफिट लॉस हुआ ना, वो सब रिजर्व में तुम एडजस्ट करो। ठीक है, अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला बैलेंस शीट बना ले। बैलेंस शीट किसका बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स। बैलेंस शीट
बैलेंस शीट ऑफ किसका, एक्स का, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स ने वाई को टेक ओवर कर लिया तो सब एसेट अभी इसके पास आ जाएगा, तो आ जाओ। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड नोट टू द अकाउंट भी बनाएंगे। हाँ, क्या ऐसा नहीं कि नोट टू द अकाउंट नहीं बनाने का थोड़ा एक दो बनाने का भी। हाँ, तो बताऊंगा क्या क्या प्रेजेंटेशन करना है, डिस्क्लोजर क्या क्या। 1000 में सॉल्व करेंगे हम भी, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये आपका नोट टू द अकाउंट, और बताओ पढ़ाई चल रहा है ना। ये आपका रुपीस, ये आपका नोट टू द अकाउंट है, और बाद में पर्टिकुलर्स। स्टार्ट करें सर। यस सर। क्या हमें पीसी निकालना है? पीसी देखो, पीसी एज पर नेट पेमेंट या नेट परचेज मेथड में करेंगे। मर्जर मेथड में हमें डायरेक्टली बस ऑल एसेट सेम लेना है। ओके, और नोट बनाएंगे, शेयर कैपिटल का बनाएंगे, रिजर्व का बनाएंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व का। ओके, आपको क्वेश्चन कुछ देखना है? नहीं सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिधर फंस गएंगे बताऊंगा मैं आपको कि किधर किधर क्या चेंजेस करना है। स्टार्ट करते हैं। अमलगमेशन अंदर मर्जर कर रहे हैं बेटा। क्रॉस क्यों, मतलब कंपनी बंद हो रही है, इसने इसको टेक ओवर कर लिया तो उसका सब एसेट अभी अपने पास आ जाएगा। यस सर। तो सबसे पहला पीसी में क्या क्या दे रहे, इशू 3.5 लाख इक्विटी शेयर दिया और प्रेफरेंस शेयर दिया आपने। तो पीसी एज पर नेट पेमेंट कितना आएगा सर? हमने शेयर कितने इशू किए डायरेक्टली हम बता देंगे आपको। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फर्स्ट, अगर हम एब्जॉर्ब कर लेंगे तो नया बैलेंस शीट कैसा बनेगा, ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, एकदम इजी। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। तो शेयर कैपिटल यहाँ बना देता हूँ सामने सामने। नोट टू द अकाउंट नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ये बताओ पहले से मेरा ये तो कंटिन्यू रहेगा बेटा, ये तो कंटिन्यू है, ये तो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा खुद का शेयर होल्डर और प्लस इनको जो इशू किया, तो मेरा खुद का शेयर होल्डर देखो यहाँ से मिलेगा। अब ये 1000 में तो हम भी सॉल्व करेंगे, 1000 में लिख देंगे, ऊपर लिख दो 1000। ठीक है, ये रुपीज़ किस में, 1000 में सॉल्व करें, 3 0 मार देना। ओके, सुनो ध्यान देना। तो शेयर कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है, आप केवल 5000 लिखो, 3 0 और मारो, 50 लाख हो गया। एक शेयर 10 रुपये का, मतलब 5 लाख ऑलरेडी इनके शेयर्स हैं। ये राइट का मतलब है, तो ये तो लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। 5 लाख शेयर्स इनके खुद के थे और इनको और इशू किया 3.5 लाख। देखो नीचे नीचे ब्लू से दिखा रहा हूँ, इशू किया 3.5 लाख इक्विटी शेयर और 10 ईच, और इनको इशू किया प्रेफरेंस शेयर टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम। तो पहले से 5 लाख इक्विटी शेयर्स है हमारे, और हमने और इशू किया 5 लाख। समझ में आ रहा है ना? पहले से हमारे 5 लाख है एक्स के, और वाई को इशू किया 3.5 लाख। तो 5 + 3.5 5 6 7 8 8,50,000 हो गए। तो हम यहाँ डिटेल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर जी? शेयर कैपिटल में डिटेल में लिखना है। शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? 8,50,000, 8.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना ईच, 10 ईच। लेकिन ये भी 1000 में सॉल्व करें तो ऊपर 3 0 दिखा देना। तो 8,50,000 लिखा, इंटू 10 किया तो आंसर आया 85 लाख। 3 0 भूल जाओ तो हम लोग केवल 8,500 ही लिखेंगे। बोलो समझा? शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो बेटा मेरा खुद का तो लिखूंगा, पहला टेक्निक ये कि पहले अपना खुद का लिखने का। तो खुद का तो प्रेफरेंस शेयर है, कितना है खुद का, कितना 2,200 लिखा, और 3 0 एक्स्ट्रा मारो, 22 लाख। 22 लाख डिवाइड बाय 100, इसका मतलब खुद का 22,000 है। खुद का 22,000 है, वो पहला हम लिखेंगे। अपना खुद का 22,000 कितना परसेंट, 14% प्रेफरेंस शेयर्स। आप फुल फॉर्म लिख देना, ऑफ कितना ईच, 100 ईच। सुना ही आ रहा है? 22,000 सबको समझा कहाँ से आया? देखो ना, 22 लाख डिवाइड बाय 100, तो 22,000 14% प्रेफरेंस शेयर, वो अपना खुद का
तो 22,000 इंटू 10 करोगे तो आंसर आएगा 2230, ऊपर कॉमन लिखा है। उसके बाद हमने इनको इशू किया 15%, ध्यान देना बेटा, हमने इनको इशू किया 15% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, लेकिन वो उसका अमाउंट कैसा आएगा, बोलता है वाई का जो प्रेफरेंस शेयर है ना उसमें 10% ऐड कर दो। तो वाई का प्रेफरेंस शेयर कितना है ठाकुर, वाई का 17 लाख, तो 17 लाख में 10% ऐड कर दो, तो 17 लाख लिखा क्या, उसमें 10% प्लस कर दो, आंसर आता है 18,70,000। सुना जा रहा है कितना, 18,70,000, लेकिन हम 1000 में लिख रहे हैं तो हम कितना लिखेंगे 1870। अब 1870 हम इशू करेंगे, 1870 हम इशू करेंगे। अब 1870 में कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर देंगे, देखो 15% देंगे, तो 1870 और एक शेयर 1870 मतलब 18,70,000 डिवाइड बाय 100, तो इनको कितना शेयर इशू किया 18,700। सुना जा रहा है, तो कितना लिखेंगे 18,700, कितना परसेंट, ये 15% वाला है, 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कितना ईच, 100 ईच। तो इन सबको प्लस कर दो, आपको शेयर कैपिटल मिलेगा 8,500 प्लस 2,200 प्लस 1870। शेयर कैपिटल शो करेंगे बैलेंस शीट में 12,570, समझा। 12,570 किधर से आया, तो ये शेयर कैपिटल हम लोग कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो हमारे शेयर कैपिटल पॉइंट समझा, तो शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, सीधा सीधा 12,570, कुछ नहीं यार, इसमें खुद का इक्विटी शेयर और दूसरे को इशू किया था वो प्लस किया, ये खुद का प्रेफरेंस शेयर है और दूसरे को इशू किया था। अब आते हैं बेटा रिजर्व, सबसे इंटरेस्टिंग यही है, मर्जर मेथड में रिजर्व इंटरेस्टिंग है। ओके, तो रिजर्व कितना लिखेंगे, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 इज रिगार्डिंग व्हाट सर, रिजर्व करना ही पड़ेगा आपको, दिखाना ही पड़ेगा रिजर्व। अब आते हैं, रुको मैं बीच में आता है थोड़ा टाइम के लिए हाइड कर रहा हूँ, वापिस आता हूँ। तो बेटा रिजर्व में ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, पहले अपना खुद का रिजर्व लिखेंगे, रिजर्व। तो रिजर्व में ये बताओ, जनरल रिजर्व के ऊपर भिड़ते हैं पहले, जनरल रिजर्व। अब पूरा जैसा कंपनी था वैसी पूरा टेक ओवर किए, तो सब एडजस्टमेंट हम लोग जनरल रिजर्व में करेंगे, प्रॉफिट लॉस में लास्ट में करने का। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे समझना है। ये बताओ, अपना परचेस कंसिडरेशन कितना मालूम है, या प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर आपने इशू किया, मतलब अगर आप मेरे से इसका पीसी पूछेंगे, देखो मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, देखो अगर पीसी एज पर नेट पेमेंट अगर आप मेरे से पूछते हैं, पीसी एज पर नेट पेमेंट, हाँ यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, पीसी का अमाउंट कितना दिया परचेस कंसिडरेशन एज पर नेट पेमेंट के से कितना दिया, ध्यान देना। हमने इक्विटी शेयर इशू किया था बेटा, ये देखो ये इक्विटी, यही तो छापेंगे, इक्विटी शेयर इशू किया, देख लो ना ये ब्लू वाला 3.5 लाख इंटू 10, तो 3.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल 3.5 लाख इंटू 10 मतलब 35 लाख 1000 में लिख रहे हैं 35 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कितना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो 10% ऐड किया तो 1870, सर किधर से आया, देखो ना यही तो लिख रहा हूँ, देखो इधर 1870, 10% प्रीमियम है 1870, तो सीधा सीधा बोलो तो ये शेयर कैपिटल है, टोटल कर लो कितना होता है 5370। लेकिन आप एक बात नोट करना, इनका ओरिजिनल शेयर कैपिटल कितना था, ये तो सामने वाली कंपनी दे रही है, लेकिन शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल से कंपेयर करो तो इनका ओरिजिनल शेयर कैपिटल कितना था, ओरिजिनल बैलेंस शीट में एक्स का ये तो मिल रहा है ना इनको, तो ओरिजिनल इनका शेयर कैपिटल कितना था, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल किसका बुक में, ओरिजिनल वाई का बुक में 3000 दिखाई दे रहा है, ये 3000 और 1700, तो ओरिजिनल शेयर कैपिटल इन वाई का बुक में कितना दिखाई दे रहा है, 3000 दिख रहा है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाई का ओरिजिनल देख लो, देखो 1700, तो 3000 प्लस 1700 टोटल होते हैं 4,700 रुपया। आप एक बात नोट करना, यही कंसेप्ट है, देखो आपका शेयर कैपिटल वाई का शेयर होल्डर का पैसा इतना है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, लेकिन आपको ज़्यादा मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, ज़्यादा दे रहे हैं आपको। अगर आप लाइबिलिटी साइड आप ज़्यादा लिखो, क्योंकि बिजनेस एकदम रेडीमेड आपने खरीद लिया। वीडियो ऑन करता हूँ, रुको यार, तुम सामने दिखता नहीं, मज़ा नहीं आता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने 4,700
शेयर कैपिटल, देखो हम बिजनेस टेक ओवर किए ना, मर्जर मेथड में जैसा था वैसे उठा के लेके आए, और दूल्हे को मंडप के साथ ही उठा के लेके आए। तो 4700 उनका शेयर कैपिटल था, लेकिन आप उनको ज़्यादा दे रहे हो, 5370 दे रहे हो, देख रहे हो आप उनको ज़्यादा दे रहे हो। तो लाइबिलिटी साइड अब अभी आप ये लिखने वाले हो 5370 लिखने वाले हो, समझे। लाइबिलिटी साइड कितना लिखोगे आप, 5370 लिखने वाले हो। अब 5370 जब आप लिखोगे तो आप ज़्यादा लिख रहे हो। हाउ मच एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो शेयर्स के फॉर्म में, तो एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो, 670, चेक करो 5370 माइनस 4700, आप 670 ज़्यादा दे रहे हो। ये जो ज़्यादा दे रहे हो, हम लोग शेयर कैपिटल ज़्यादा लिखने वाले हैं अपना बैलेंस शीट में, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एक लाइबिलिटी साइड में अगर कुछ बढ़ाओगे तो लाइबिलिटी साइड में कुछ कम करो। ये मर्जर मेथड बोलता है, मर्जर मेथड बोलता है ये तो आप ज़्यादा दे रहे हो तो आपका नुकसान है, तो तुम नुकसान को गुडविल मत शो करो, इसके अंदर ना रिजर्व में एडजस्ट करो। तो ये कहाँ एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड इन अ जनरल रिजर्व, एडजस्टेड इन अ जनरल रिजर्व उतना से कम करेंगे, समझ में आ रहा है। जनरल रिजर्व हम कम करेंगे, मतलब 670 किसका नज़र सोचना, पहले ये बताओ ना मेरे को। अरे भगवान है कहाँ है, तो ये किसका नज़र सोचना है, नज़र के सामने। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, एक्स का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। एक्स ने शेयर कैपिटल 4700 लिया, लेकिन दे रहा है 5370, 53 से ज़्यादा दे रहा है ना, तो 670 वो ज़्यादा दे रहा है, एक्स वाला कंपनी, एक्स कंपनी ज़्यादा दे रहा है, तो उसका नुकसान है। वो बोलता है नुकसान को तुम अपना रिजर्व से एडजस्ट करो, ठीक है 670। अब आते हैं रिजर्व, सब लोग आओ रिजर्व में। थोड़ा वीडियो हाइड करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बीच में आऊँ, हाँ अपना पढ़ाई के बीच में। तो सुनो सब लोग जनरल रिजर्व को देखो फटाफट। पहले अपन खुद का लिखेंगे, हाँ तो देखो जनरल रिजर्व, सबसे पहला आइटम लिखेंगे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व पहले अपन एक्स का लिखेंगे, एक्स का जनरल रिजर्व कितना, देखो मैं क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। एक्स का है 500, एक्स का 500, और वाई का पहले अपन एक्स का ही लिखेंगे, फिर वाई का। मर्जर मेथड में सब रिजर्व आता है, ऑटोमेटिकली आता है, संपूर्ण अमाउंट, फुल अमाउंट 250, इसका 250, टोटल कितना हो गया 750 हो गया। लेकिन भूल ना जाना ये एडजस्टमेंट करना है, लेस नुकसान हुआ ना, ज़्यादा पैसा ज़्यादा शेयर दिया, तो जो भी ज़्यादा दिया आप अपना रिजर्व में से कम कर दो। फिर टूस लाइबिलिटी साइड में बढ़ा रहे ना, तो लाइबिलिटी साइड में कम भी कर दो, तो लेस क्या बोलेंगे सर इसको, एडजस्टमेंट फॉर अमलगमेशन, ठीक है एडजस्टमेंट फॉर अमलगमेशन। कितना लेस करेंगे 670, सबको समझा। 670 किधर से आए, इस 670 में ज़्यादा दे रहा हूँ ना, तो अपना रिजर्व उतना से कम कर दूंगा, तो 670 लेस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा आउटर में 750 माइनस 670, आंसर बचेगा 80, रिजर्व में 80 रुपये बचा है। अब आते हैं अगला रिजर्व कौन सा है, देखो नेक्स्ट रिजर्व है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, 300 प्लस 200 सब प्लस करना है। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक्स का कितना देख लो फिर से, एक्स का है 300 और उसका है 200, इसका है 300 उसका है 200, टोटल हो गए 500। कुछ नहीं बच्चे से प्लस करना है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व समझा, आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, सब रिजर्व आता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व वो केवल वाई का है, कितना है वाई का 100, वो भी आ गया। अब भूल ना जाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो रिजर्व 750 प्लस 500। अगला लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला अपन एक्स का बाद में वाई का। एक्स का कितना है 750, एक्स का 750 और वाई का कितना 500, नंबर बरोबर देखना हाँ। तो 1250 सब प्लस कर दो, आपको रिजर्व मिलेगा, रिजर्व तो 80 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 1250, रिजर्व आता है 1930, बोलो समझा 1930 रिजर्व लिखेंगे। अभी वीडियो ऑन करूँ, हाँ सुनो, तो रिजर्व कितना लिखेंगे बेटा 1, देख लो रिजर्व कितना लिखेंगे 1930, तो शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया। नंबर टू नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम लोग लेंगे डिबेंचर, याद करो डिबेंचर पहला अपन अपना खुद का लिखेंगे, हाँ क्या। तो देखो डिबेंचर अपना 500 और उसका 350 है, पहला अपन अपना लिखते हैं, अपना 500 है बराबर ना, अपना 500 उसका 350,
डिबेंचर विल कन्वर्ट इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर, सेम डिबेंचर देंगे तो बस 500 350 तो 13% डिबेंचर लिखेंगे, 13% डिबेंचर डायरेक्टली। कुछ नोट नहीं बनाना, डायरेक्टली यहीं कर देना। कैसा आएगा वो 500 प्लस, देख लो एक बार, 500 प्लस 350 सुना ही आ रहा है, तो कैसे क्या ऐड किया इसमें 500 प्लस 350 दोनों प्लस कर देना, ठीक है। तो कितना हो गया 850 डिबेंचर हो गया। आगे बढ़ते नंबर थर्ड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में चलो क्वेश्चन में ट्रेड पेबल दोनों प्लस करने का, क्योंकि पूरा मर्जर मेथड में जैसा एसेट वैसी ही आता है, पूरा एग्जैक्ट आता है, यहाँ पर रिवैल्यूशन नहीं होता है। तो ट्रेड पेबल दोनों प्लस करेंगे, 450 प्लस 350 कितना हो गया वो 1000 हो गया, 850 होता है नहीं, 450 प्लस 350 800 होता है, 800 तो ट्रेड पेबल आएगा 800। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ट्रेड पेबल कितना लिखेंगे 800, ये 800 कैसा है देख लो, 450 प्लस 350 क्या लिखेंगे 450 प्लस 350। नेक्स्ट ट्रेड पेबल के बाद अदर करंट लायबिलिटी में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया तो उसको ही प्लस करेंगे। अदर करंट लायबिलिटी कितना है 200 प्लस 150, 200 प्लस 150 आंसर आता है 350। ये स्टेज पे टोटल कर देना, बैलेंस शीट टैली होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एसेट। एसेट भी डिक्टो प्लस करना है। मजेदार क्या बात है मालूम है, यहाँ सब प्लस करने का बेसिकली, और शेयर कैपिटल दो तीन ज़्यादा भी हो रही है, एडजस्ट हो गया, बात खत्म। अब एसेट में पहला नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। और देखो लैंड बिल्डिंग में प्लांट और मशीनरी फर्नीचर है बेटा, नोट बना देना चाहिए ना, नोट बना देना चाहिए, तो नोट हम ऊपर में देते हैं, वीडियो हाइड करके मैं नोट ऐड कर देता हूँ क्या, ताकि मैं बीच में ना सुनो। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो, आवाज बीच में कम हो जा रहा है क्या, हेलो 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 भाई, हेलो 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 हेलो, देखो आवाज आ रहा है बरोबर, हेलो हेलो माइक चेक, हाँ ठीक है यार, ये आवाज़ बंद होता है ना दिमाग ख़राब होता है, आवाज़ बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो बंद होगा चलेगा भाई। हाँ सुनो, तो एक नोट यहाँ ही बना देता, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 हो गया, नोट नंबर 3 इधर ऊपर बना देता हूँ, नोट नंबर 3 इस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। हाँ प्लस करना है, कुछ नहीं, इसीलिए सामने सामने रहेगा तो प्लस करने की ईजी गिरेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों प्लस करेंगे, कितना 2500 और प्लस 155 एकदम प्लस करना है रे। प्लांट एंड मशीनरी दोनों प्लस करना है, 3250 प्लस 1700। और नेक्स्ट फर्नीचर भी प्लस करना है, फर्नीचर कितना 575 प्लस 350। अब प्लस कर दो कितना होते हैं, तो 2500 प्लस 1550 टोटल आता है 4050, 3250 प्लस 1700। आवाज़ आ रहा है बरोबर, हेलो हाँ, तो 3250 प्लस 1700 आंसर आता है 4950, और 575 प्लस 350 टोटल आता है 925। तीनों को प्लस कर देना, तो 4050 प्लस 4950 प्लस 925 9925, सुन रहे हो 9925। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना लिखे ठाकुर 9925, नोट नंबर 3 बोल देना। आगे बढ़े, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो इस क्वेश्चन में था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, 700 प्लस 500 दोनों को प्लस कर देना, 1200 हो जाएगा। यहीं ब्रैकेट में दिखा देता हूँ 700 प्लस 500, आप चाहिए तो नोट बना के टाइम पास कर सकते हो, जिंदगी आपका है। आगे बढ़ते हैं, करंट असेट आते हैं नंबर 2, करंट असेट। करंट असेट में पहला क्या इन्वेंट्री, कुछ नहीं प्लस करना है बेटा जी इन्वेंट्री। अब प्लस करेंगे, चलो पहला अपन एक्स का लिखेंगे 1250 प्लस 950, 1250 प्लस 950, टाइम नहीं है तो प्लस के दिखा देना। ऐसी ट्रेड रिसीवेबल 900 प्लस 1030, 900 प्लस 1030 ट्रेड रिसीवेबल। एंड द लास्ट कैश एंड कैश इक्वल 725 प्लस 520, 725 प्लस 520, that is what sir, cash and cash equivalent।
अब प्लस के बाहर निकाल देते हैं, रुको वीडियो ऑन करूँ। क्या है ना, जब मैं बीच में आता तभी मैं वीडियो बंद करता हूँ, लॉजिक समझा करो। 1250 प्लस 950 टोटल आता है 2200। नेक्स्ट 900 प्लस 1030 1930 और 725 प्लस 520 आंसर 1245 हो गया बेटा। देखते हैं टैली होता है कि नहीं। रुको थोड़ा लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा खींच लो, कम गिर गया। आपको लॉजिक समझ गया। देखो डिक्टू पूरा बैलेंस शीट हमने प्लस किया, उल्लू बनाया, बस क्या दिया है यहाँ पे शेयर के। मेरे को तो इतना तो समझा यार, कोई चीज़ का लॉजिक समझ जाओ। कर क्या रहा है अपन, अरे बेटा पूरा एसेट पूरा लायबिलिटी बच्चे जैसा प्लस किया है, बच्चे जैसा प्लस किया है। देखो ना, कैश में सब ऐड किया, बिल सीरीज दोनों का ऐड किया, इन्वेंट्री ऐड किया, इन्वेस्टमेंट ऐड किया, प्रॉपर्टी ऐड किया, और क्या चाहिए आपको, जो सब तो ऐड किया। तो भाई साहब वो जो शेयर कैपिटल में जो ज़्यादा दिया था ना, लॉजिक सिंपल है हमारा। जो शेयर कैपिटल में हमने ज़्यादा दिया था ना, सुन रहे हो, शेयर कैपिटल में जो आपने ज़्यादा दिया था, कितना ज़्यादा दिया था आप भी बताए इधर। शेयर कैपिटल में 670 ज़्यादा दिया आपने। जो 670 ज़्यादा दिया था उसको रिजर्व में से कम कर दिया। कितना इजी और कंट्रोल ही नहीं होता है यार, इतना सिंपल कंसेप्ट समझ में आया। 670 को बढ़ाए थे, हार्ड बनाओ, फेवरेट कंसेप्ट है हमारा। 670 ज़्यादा दिया ना तो उसको एडजस्ट करने के लिए रिजर्व में से एडजस्ट कर दो, बात खत्म। कितना इजी है, ऐसा एग्जाम में कुछ करना नहीं। हाँ तो हो गया क्या डे, रुको बैलेंस शीट टैली तो देखा ही नहीं हमने। तो 12570 प्लस 1930 प्लस 850 प्लस 800 प्लस 350 टोटल आता है 16,500 रुपया। 16,500 रुपया। चलो एसेट्स का 9925 प्लस 1200 प्लस 2200 प्लस 1930 प्लस 1245 टोटल आता है 16,500 रुपया। हो गया। वाह, बैलेंस शीट टैली एकदम इजी था। ये कौन सा मेथड था, मर्जर मेथड। तो मर्जर मेथड में क्या होता है, एसेट जैसा दिखता है ना वैसी डिक्टू लेके आते हैं, और जो आप शेयर ज़्यादा दे रहे हो उतना आप रिजर्व कम कर दो, फिट टूस। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कौन सा मेथड बेटा, सेकेंड मेथड अभी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मर्जर मेथड। ये था ना सेकेंड, अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, ये बी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ, नेचर मतलब कुदरती नहीं रे, नेचर ऑफ परचेज। तो परचेज मेथड हम करने जा रहे हैं, ये तो और इजी है, बहुत बार किए हमने। तो अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज करने जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, ज़्यादा दिया तो गुडविल, कम दिया तो कैपिटल रिजर्व में लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाओ पहला बात कर लेते हैं, पीसीएस पर नेट एसेट चाहिए क्या आपको। वैसा नहीं लिखा तभी चलता है मैं आपको, लेकिन वो एंट्री में एंट्री नहीं करना तो दिखाना तो पड़ेगा ना बच्चे लोग को। देखो ये पीसी एस पर नेट पेमेंट ऊपर निकाला था, देखो पीसी एस पर नेट पेमेंट ये है जो वैल्यू से लिखा है, पीसी एस पर नेट पेमेंट। थोड़ा सा वीडियो हाइड करूँ, बीच में आ रहा हूँ फिर से। हाँ देखो पीसीएस पर नेट पेमेंट हमने निकाला था, क्या पीसीएस पर नेट पेमेंट यही है रे, पीसीएस पर नेट पेमेंट यही है, सुन रहे हो। ये देखो ये पीसीएस पर नेट पेमेंट है इतना 5370, सुन रहे हो। लेकिन पीसी अपने नेट एसेट कितना लिया, तो पूरा आप एसेट्स निकालना पड़ेगा। हाँ तो ध्यान देना, पीसी एस पर नेट एसेट्स निकालते हैं। तो पीसी एस पर नेट एसेट में सन्ड्री एसेट पूरा एक ही बार लिख देते हैं, सन्ड्री एसेट। एक काम करो, टाइम पास नहीं करेंगे, पूरा सन्ड्री एसेट का टोटल कितना होता है 6,600। अरे बेटा वाई का देखो, वाई का टोटल देखो 6,600, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ सन्ड्री एसेट 6,600 का लिया। लेस आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्या क्या था, डिबेंचर के बदली में डिबेंचर दिया उनको, तो डिबेंचर 350 का, सुन रहे हो, डिबेंचर 350 का, और उसके बाद 1000 में था ना, हाँ हम भी तो वही कर रहे हैं। तो लेस डिबेंचर कितना 350 का मिला, 350 का डिबेंचर, और उसके बाद ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटी फिर से 350, ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल वो 350 और अदर करंट लाइबिलिटी, तो अदर करंट लाइबिलिटी कितना 150। तो बेटा एसेट में से लाइबिलिटी मार्क्स को तो पीसी आता है 5750, चेक कर लो 6,600
-350 -350 -150 5750 मैंने एसेट लिया अरे किसी का। सिंपल आंसर यार, हमने दुकान से इतने का एसेट कर दिया, लेकिन पैसा तो तुमको ज़्यादा दे रहे हम लोग, ज़्यादा दे रहे हैं ना, लेस। पेमेंट अब कितना किया मालूम है? पेमेंट हमने कितना किया, जो पीसी जिसको आप बोलते हैं पीसी एज पर नेट एसेट, है ना। पेमेंट हमने कितना किया बेटा, इक्विटी शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में 5370 हमने पेमेंट किया 5370। तो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम दिया ना, कुछ कम दिया ना। अरे हमने एसेट इतने का परचेस किया 5750 का, और हमने पेमेंट किया 5340। पेमेंट कैसे किया? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर मिला के किया। तो बेटा हमने पेमेंट कम किया, ये तो हमारा फ़ायदा है। और फ़ायदा होगा तो किधर घुमाना है? कैपिटल रिजर्व में। तो कितना फ़ायदा हो रहा है? माइनस करो, 5750 माइनस 5370, 380 का फ़ायदा हुआ है। 380 क्या, 3 रुको, 5750 माइनस 5370, 380 का, सुना यार है ना, 380 का। तो रिजर्व में एक रिजर्व क्रिएट होगा, एक सेकेंड हाँ बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर 5370 था, हाँ। तो हमने जो ज़्यादा दिया ना वो अपना रिजर्व में एडजस्ट करेंगे 380। तो 380 हमने कम पे किया था 380 रुपया, यही कैपिटल रिजर्व में जाता है। सिंपल आंसर, ये हमारा प्रॉफिट हुआ बेटा। हमने एसेट खरीदा 5750 का, लेकिन पैसा दिया 5370। ये एक्चुअली एंट्री में आता है, नहीं कि एंट्री याद है सबको, वो एंट्री करते हैं बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, बाद में सेकेंड एंट्री। ये क्यों कर रहा हूँ मालूम है? ऐसा वाला एसेट में से पेमेंट माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एंट्री नहीं करना है ना। 99% क्वेश्चन में हम एंट्री करते हैं। एंट्री वो आता है याद है, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेस डिफरेंस गुडविल कैपिटल, वही सर्च कर रहा है सर, समझे, वही सर्च कर रहे हैं। तो जिसको डाउट है एंट्री करके देख लो, एग्जाम्पल वर्किंग में एंट्री। तो ये कैपिटल रिजर्व आएगा 680 का, 380 का, क्या कैपिटल रिजर्व। स्टार्ट करें, हमें तो बनाना है बेटा बैलेंस शीट। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान देना, परचेज मेथड में वो एक स्टैट्यूटरी रिजर्व को लाने बोलते हैं ना, रिजर्व अपने आप नहीं आता है। तो दो स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन से मालूम है? एक तो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व और दूसरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ये दोनों स्टैट्यूटरी रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व सुना ही आ रहा है। कौन सा रिजर्व है? स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो इसको कंपलसरी लेके आने को बोलता है, किसका बुक में? नया कंपनी का बुक में। तो चलो इसका एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा आपको। स्टैट्यूटरी रिजर्व लाते हैं तो उसका एंट्री आता है, हाँ क्या, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम लिखने का क्या क्या नाम था उनका? एक तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और दूसरा कौन सा था? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 300, उनका केवल उसका लेके आएंगे ना, वाई का लेके आएंगे 200 ना, 200। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना? 200। और इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व वो कितना देख लो, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व है 100, ठीक है। तो आसपास क्या पास 300। तो 300 का एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा, याद रहेगा, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। ये एंट्री कब करना है? परचेस मेथड में ही करना है, मर्जर मेथड में अपने आप रिजर्व आ जाता है, ठीक है। तो चलो हम बनाने जा रहे हैं बेटा बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस, रुको ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दूँ, यही काम आ जाएगा ना, बार बार क्यों लिखूँ। तो बेटा जी ये रहा हमारा बैलेंस शीट, वही 1000 में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट पार्ट उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। अब ज़रा ध्यान देना, और इजी, शेयर होल्डर फंड हमने शेयर इशू किया था, हमने शेयर इशू किया था ना, इशू किया था कि नहीं किया था? किया था ना। तो देखो वापस बीच में उनको मत देखो, क्वेश्चन देखो, बस कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन देखो। तो अपना खुद का शेयर कैपिटल और हमने इनको इशू किया था, दोनों प्लस करेंगे। तो हमने इनको इशू किया था, ये वेलो वाला में देखो किधर गया, रुको, हमने इनको इशू किया था, वो किधर है? हाँ ये देखो,
रुक जाओ बेटा जी, अभी कहाँ तो लिखे थे हमने। हाँ ये देखो डायरेक्ट दिया था ना, इतना इतना इक्विटी शेयर इशू किया तो 3,500 ये है ना, ये वाला रे ब्रैकेट डाला है ना, 3,500 इक्विटी शेयर इनको इशू किया और 1870 प्रेफरेंस शेयर इनको इशू किया, दोनों प्लस करना, ठीक है। तो वही शेयर कैपिटल वही आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँ 12,570, हेलो मैं डायरेक्ट लिखूँ, हाँ तो शेयर कैपिटल वही आएगा। आप सेम नोट कॉपी कर सकते हो। तो शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, शेयर कैपिटल 12,570, ये सेम ही रहेगा, सेम वही स्टाइल। फ़र्क किस में आएगा बेटा, रिजर्व में। तो मैं रिजर्व का नोट बना देता हूँ। हाँ तो नोट नंबर 1, तो आ जाओ नोट नंबर 1 इस रिगार्डिंग रिजर्व। तो रिजर्व में क्या करेंगे, वीडियो हाइड करता हूँ थोड़ा टाइम के लिए क्योंकि साइड में लिखना है मेरे को। हाँ सुनो, रिजर्व में सबसे पहला इसमें केवल खुद का ही रिजर्व लिखेंगे सब लोग। तो सबसे पहला चलो बैलेंस शीट में देखो ऊपर, खुद का जनरल रिजर्व दिख रहा है तुमको 500, वो लिखो, खुद का लिखने का जनरल रिजर्व 500 लिखा सर। खुद का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिख रहा है 300, और 300 वो और 200 उसका लेके आए थे, ये ऐड करेंगे, देखो ये एंट्री वाला ऐड करेंगे। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व खुद का और दूसरे का 200 और खुद का कितना एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, यार बार बार अमाउंट कन्फ्यूजन होता है, 300 खुद का 300, समझे, खुद का 300 और ये 200 कहाँ से एंट्री के थ्रू आएगा, ये एंट्री के थ्रू आएगा। तो टोटल एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में हो जाएंगे 500। सिमिलरली एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व केवल वाई का ही रहेगा, वो एंट्री के थ्रू आएगा, खुद का तो नहीं है, इनका खुद का तो नहीं है, लेकिन एंट्री के थ्रू आया ना 100 का, तो 100 हो गया, समझा, ये एंट्री के थ्रू आएगा। प्लीज़ फिर से बोलता हूँ, एंट्री के थ्रू आया। आगे बढ़ते हैं, इन जनरल रिजर्व हो गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस खुद का लिखो 7.5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद का लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस खुद का लिखेंगे 7.5, यहाँ तक समझा। अब क्या करें, याद करो हमने जब बिजनेस टेक ओवर किया तो हमने उनको कम पैसा दिया, तो हमारा प्रॉफिट होगा कैपिटल रिजर्व 380 का, तो कैपिटल रिजर्व है 380, कैपिटल रिजर्व 380, कैपिटल रिजर्व 380, समझा। ओके तो ये सबको अभी प्लस करते हैं तो हमें पता चलेगा रिजर्व कितना है, 500 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 750 प्लस 380, टोटल होता है 380 हो गया जनरल रिजर्व का 500। हाँ रुको, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये जो ये रिजर्व तो इसमें ऐड हो गया, ये जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, तो ये रिजर्व इसी में एडजस्ट करना है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, तो इधर ही लिखना है आपको अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, इधर ही ब्रैकेट दिखाना है क्योंकि एक्चुअली डेबिट है और रिजर्व क्रेडिट है, लेकिन यहीं पे दिखाना है आपको, ब्रैकेट में दिखाना है। नेट इफेक्ट फिटूस हो गया, अरे 300 इन दोनों में ऐड किए, 200 और 100 300 हुआ और ये 300 लेस हो गया, तो नेट इफेक्ट नील हो गया। तो व्हाट इज़ द फाइनल रिजर्व कितना हुआ, तो 500 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 750 प्लस 380 माइनस 300, आंसर होता है 1930, कितना होता है 1930। ये क्या मिला सर 1930, 1930 हमको रिजर्व मिला, रिजर्व कितना लिखेंगे 1930। ओके नंबर 2 नॉन करंट, बाकी सब ऊपर का ही लिखेंगे अब यहाँ। तो नॉन करंट लायबिलिटी पहले कितना था, अभी भी उतना ही लिखेंगे 850। हाँ क्या था वो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, उसमें 13% डिबेंचर दोनों को प्लस किया। अदर थिंग विल रिमेन सेम, सब वही ऊपर के लिखना। करंट लायबिलिटी 800। नंबर 3 करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल कितना लिखेंगे, ट्रेड पेबल 800, और अदर करंट लायबिलिटी वो कितना लिखेंगे 350। या बैलेंस शीट टोटल करेंगे बाद में। सेकेंड पार्ट हमारा असेट्स, सेकेंड पार्ट असेट्स में नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सेम रहेगा, फिर से मैं नहीं बना रहा हूँ, 9925 आएगा। हाँ क्या ऊपर का रेफरेंस दे देना 9925। अब आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, एज इट इज़ प्लस करके लिखने का 1200। अरे सब ऊपर का ही लिख रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। नंबर 2 करंट असेट, करंट असेट में इन्वेंट्री, इतना इजी क्वेश्चन है कि हम क्या बताएं आपको, प्लस किया हुआ लिखो 2200। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी प्लस किया है 1930। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1245, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
हो गया। ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली करते हैं। चलो देखते हैं टैली होता है क्या। हे भगवान, हेलो। तो चलो प्लस करते हैं। 12570 प्लस 1930 प्लस 850 प्लस 800 प्लस 350। टैली अमाउंट है 16,500। असेट्स का 9925, सुन रहे हो, 9925 प्लस 1200 प्लस 2200 प्लस 1930 प्लस 1245, 16,500 टैली हो गया। और वहाँ पर टैली अमाउंट क्या था उधर पे, वहाँ पर भी 16,500 था। देख रहे हो, सब मैंने सेम लिखा है। फ़र्क क्या किया, वहाँ पर जो आपने ज़्यादा दिया था रिजर्व में एडजस्ट किया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आपने ज़्यादा दिया है वो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ, कैपिटल रिजर्व नाम का रिजर्व आया। ठीक है, तो जो कुछ है हमने वही शेयर कैपिटल रिजर्व में दिखाई दे रहा है। तो एक बार वापस देखना है। यस सर, देखो वापस जाते जाते बोल रहा हूँ, मर्जर मेथड में सब एसेट्स लायबिलिटी प्लस कर दो। शेयर अगर ज़्यादा दे रहे हो कंपेयर करो आप, देखो यहाँ कंपेयर किया था, हम दे रहे हैं इतना दे रहे हैं 5370 और उनका शेयर था 4,700, हम ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो रिजर्व में एडजस्ट किया। एकदम इजी, बाकी सब प्लस करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होता है, परचेस कंसिडरेशन आपको मालूम है 5370, लेकिन हम जब अपना एसेट्स का हिसाब किताब किए तो एसेट तो ज़्यादा खरीदा है, पैसा कम दे रहे तो कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। ये रिजर्व के अंदर शो होगा 380। और स्टैच्यूटरी रिजर्व लाने का एंट्री आएगा अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, अकाउंट डेबिट टू एक्चुअल प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये रिजर्व में ऐड हो जाएगा। और अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इसी में लेस करना, ब्रैकेट डाल देना, अदर थिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट आपको लेना, मैं वीडियो हाइड करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो वीडियो पॉज करके आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। देखो इतना पहले दिखाई दे रहा है अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर का, ये लो बैलेंस, ये परचेस मेथड का, ये बैलेंस। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रैक्टिस करना बेटा। मोर द स्टोरी, फिर से मैं ये बोल दूँ बच्चे लोग को, क्या मोर द स्टोरी था कि जब बेटा ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो टेंशन नहीं लेने का, प्रॉपर सॉल्व करने का। मर्जर मेथड, परचेस मेथड। मर्जर मेथड में अगर हम ज़्यादा शेयर देंगे तो रिजर्व से एडजस्ट करना, पहला जनरल रिजर्व से एडजस्ट करने का, बाद में प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट करने का। परचेस मेथड में कंसिडरेशन दिया है, एसेट से कंपेयर करो, ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो गुडविल, कम पैसा दे रहे हो तो कम पैसा दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करने का, बात खत्म, एकदम ईजी है। चलो बाय बाय।